एक बार की बात है, एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। जहां सेठ काम धंधे में व्यस्त रहता था, वहीं सेठानी भगवान विष्णु की पूजा पाठ में व्यस्त रहती थी। पर उन दोनों के कोई संतान नहीं थी, इसलिए सेठानी दिन रात भगवान विष्णु को भजती थी। पर यह सेठ को पसंद नहीं था और उसने सेठानी से कहा, यह क्या सुबह से शाम तक पूजा लगा रखी है, इसे बंद करो। पर जब सेठानी ने पूजा बंद नहीं की तो सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी भटकते भटकते एक जंगल में पहुंची जहां 4 मजदूर काम कर रहे थे। सेठानी बोली, भाइयों, मैं रास्ता भटक गई हूं, खाने रहने का कोई ठिकाना नहीं है, मुझे कोई काम दे दो। ऐसे कहने पर उन्होंने माता को भी मजदूरी का काम दे दिया। पर काम करते हुए माता के हाथों पर छाले पड़ गए और बाल भी उड़ने लगे। ऐसा देखकर मजदूर बोले, माँ, आपसे ये काम नहीं होगा, आप हमारे घर चलो और हमारे लिए भोजन बनाने का काम कर दिया करो। सेठानी उनके घर गई और उसी दिन से उनके लिए खाने का इंतजाम करने लगी। सेठानी पहले भगवान विष्णु को भोग लगाती और फिर चारों भाइयों को खाना खिलाती। उधर सेठ के बुरे दिन आ गए और काम ठप पड़ गया तो लोग कहने लगे, ये तो सेठानी के भाग थे जो इसके घर पर लक्ष्मी रहती थी, अब इसके पास क्या है। सेठ को भी बात समझ आ गई और वो सेठानी को ढूंढने जंगल की तरफ निकल गया और उन्हीं मजदूरों के पास पहुंच गया और कुछ काम मांगा। इस पर उन्होंने उसे काम दे दिया। काम करते हुए सेठ के भी हाथ पर छाले हो गए और बाल उड़ने लगे। चारों भाई उसे भी खाना खिलाने अपने घर ले गए। घर पर माता ने घूंघट निकाल रखा था और वो सेठ को देख नहीं पाई। सेठानी ने चारों भाइयों को खाना परोसा और जैसे ही सेठ को खाना परोसा, भगवान विष्णु ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब चारों भाई बोले, माँ, सेठ जी को भी खाना परोसो। तो मां बोली, मैं तो परोस रही हूं, पर भगवान विष्णु ने मेरा हाथ रोक रखा है। चारों भाई बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रही हो, अगर ऐसा है तो हमें भी विष्णु जी के दर्शन करवाऊं। तब भक्त की रक्षा के लिए विष्णु जी ने सबको दर्शन दिए और सेठ ने भगवान से माफी मांगी। सेठ सेठानी को लेकर फिर गांव चला गया और भगवान विष्णु की भक्ति में दोनों लीन हो गए। कुछ महीनों बाद उनको पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। बोलो जय श्री नारायण।